हेलो चिल्ड्रंस, ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी चैप्टर का सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में इंट्रोडक्शन बताया गया था, उसमें कैसे कैसे होता है। इंट्रोडक्शन अगर अच्छे तरीके से जान जाएंगे तो उसमें केवल फार्मूला का रोटेशन होता है। पहले भी बता चुके हैं कि इस मैथ में ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर फार्मूला आपको अच्छे तरीके से याद है तो उसका हर जगह जो सब्स्टिट्यूशन होता है यही सीखना है कि किस जगह पर कौन सा फार्मूला को कब लगाना है। ये लगाना सीख जाइएगा तो ये बड़ा से बड़ा मैथ है जो है ना, अब बहुत आसानी से बन जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होता, केवल फार्मूला बेस्ड है। जैसे तो क्वेश्चन को हम डिस्प्ले करके दिखाए हुए हैं, बोर्ड पर डायरेक्ट लिखते हैं तो जरा सा मिटाने में दिक्कत हो जाता है, और इसीलिए हम क्वेश्चन लिख देते हैं, उसके बाद सॉल्यूशन कर करके उसको अच्छे से डिटेल में समझा देते हैं कि कौन सा क्वेश्चन का फॉर्मूला किस समय अप्लाइड करना चाहिए। और एकदम दिमाग को फेडअप कर करके रखिए कि हमेशा बन जाएगा आपसे। देखिए क्वेश्चन से साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का स्क्वायर प्लस में दिया हुआ है ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू, यानी लाना है 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये लाना है। ये मेरा क्वेश्चन है। ये प्रूव करना है कि लेफ्ट साइड को अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो राइट साइड का आपका आ जाएगा। ऐसा ही होता है, या तो आप राइट साइड को लेकर के चलिएगा तो लेफ्ट साइड आ जाएगा, लेफ्ट साइड को लेकर के चलिएगा तो राइट साइड आ जाएगा, आपका आना है। तो चलिए हम लोग लेफ्ट साइड पे, जनरली ज्यादातर लेफ्ट साइड वाले ही लेकर के चलते हैं, लेकिन ये कोई पाबंदी नहीं है कि आप लेफ्ट साइड वाले को ही लेकर के चले। अगर आपको इच्छा है राइट साइड वाले को लीजिएगा तो राइट साइड वाले को भी करिएगा तो लेफ्ट साइड वाला आ जाएगा। देखा जाता है कि लेफ्ट साइड वाला में थोड़ा सा क्वेश्चन दे दिया है सॉल्यूशन करने लायक ज्यादा, तो उसी को लेकर चलते हैं। लेफ्ट साइड में होता है और राइट साइड में होता है कि सॉल्यूशन करके छोटा रूप दिया हुआ रहता है, यानी छोटा को बड़ा करने में मैथ में थोड़ा दिक्कत होता है। लेकिन हम लोग अभी तक जितना भी मैथमेटिक्स पढ़े हैं बड़ा को छोटा करना पढ़ते हैं, बड़ा को छोटा कर रहे हैं। तो उस तरफ लेफ्ट साइड में दिया हुआ है sin थीटा प्लस cosec थीटा का होल स्क्वायर प्लस cos थीटा प्लस sec थीटा का होल स्क्वायर। सबसे पहले बात करते हैं कि होल स्क्वायर दिया हुआ है, यानी a प्लस b यानी a प्लस b का होल स्क्वायर दिया हुआ है। तो सबसे पहले उसको तोड़ दीजिए, उसके बाद देखते हैं कि क्या हमको फार्मूला लगाना है। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा प्लस 2 into sin थीटा into cosec थीटा, ये हो गया मेरा। अब आ जाइए इसको cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 into cos थीटा into sec थीटा, ये हो गया a प्लस b का होल स्क्वायर का फार्मूला। सारा cos वाला को एक जगह ला देंगे, याद कीजिएगा तो आपको पता होगा कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, यानी इसलिए उसको एक जगह लाएंगे। यानी जितना स्क्वायर वाला एक जगह लाइए, sin के साथ cos का सेटिंग अच्छा होगा, और उसके बाद हम लोग लगा देंगे cosec और sec स्क्वायर एक जगह पर, उसको भी लेकर के आ जाएंगे। तो हम लोग लगा देंगे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा, और देखिए sin थीटा इनटू cosec थीटा का वैल्यू 1 होता है। कैसे 1 होता है जरा सा देखिए, आप ये पढ़े होंगे sin थीटा इक्वल टू 1 cosec थीटा होता है। तो यहाँ cosec थीटा की जगह पर अगर इसको हम यहाँ cosec थीटा करते हैं तो यहाँ 1 sin थीटा हो जाएगा। तो अगर 1 sin थीटा यहाँ डालेंगे तो sin sin कट जाएगा तो केवल हमारा 2 बचेगा। सेम में जैसा ही यहाँ पर होता है, cos थीटा इक्वल टू 1 sec थीटा होता है, sec से sec कट जाएगा या cos से cos कट जाएगा तो हमारा 2 बचेगा, इसीलिए यहाँ 2 और 2 लिख दिया गया है। ये हो गया sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1। फिर हमको देखिए 1 हो गया। अब ये cosec स्क्वायर थीटा का वैल्यू हम लोग निकालते हैं। देखिए cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। फॉर्मूला बताया हमने, cosec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा वैल्यू 1 होता था। तो हमें अगर इसे cosec स्क्वायर निकालना चाहे cosec स्क्वायर थीटा, तो ये उधर चला जाएगा तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देखिए यहाँ पर फॉर्मूला हम ये वाला लगा दिए cosec की जगह पर, cosec की जगह पर लगा दिए cot वाला, sec में वैसा ही होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। जब लिखिएगा तो उसमें होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी sec स्क्वायर बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आइए 2 2 4, यानी केवल फार्मूला का रोटेट करना है। अब देखिए सारा जो डिजिट वाला है वो सब को छोड़ दीजिए, जैसे 4 5 6 और 7 हम डाल दिए, बाकी बच गया tan स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा। देखिए अब इसके आगे आपका RHS आ चुका है। देखिए जहां आएगा वहीं पर ब्रेक लगा दीजिए, छोड़ दीजिए, हो गया LHS बराबर RHS, ये प्रूव हो गया। चलिए इसी तरह से एक सेकंड क्वेश्चन है उसको देखते हैं। sin थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस cos थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, लाना क्या है 1 प्लस sec थीटा इनटू cosec थीटा का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिए यहाँ प्लस में दिया हुआ है और यहाँ इनटू में दिया हुआ है, ये दोनों एक चीज नहीं है।
इसलिए हमको पहले ऐसा इसको होल स्क्वायर मतलब सोल्यूशन करेंगे कि आ जाए तब जाके होल स्क्वायर बनेगा। ये दोनों गलती नहीं कीजिएगा कि बाय मिस्टेक यहाँ पर प्लस दिया हुआ, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा ही है। फिर वही एलएचएस वाले लेकर के हम चलते हैं। देखिए जो पोर्शन साइन थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर कॉस थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर ले लिए। फिर वही a प्लस b का होल स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला तोड़िए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 इनटू साइन थीटा इनटू सेक थीटा और यहाँ पर हो गया जाकर के cos थीटा का स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर प्लस 2 इनटू cos थीटा इनटू कोसेक स्क्वायर थीटा, ये a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग तोड़ दिए। फिर देखिए कि स्क्वायर करने पर साइन cos के साथ में 1 का रिलेशन होता है, तो उसको अगर है तो एक जगह लिया जाए, तो देखिए साइन यहाँ है cos यहाँ एक जगह कर दिए। फिर एक स्क्वायर और होगा जाकर के sec स्क्वायर cos स्क्वायर उसको एक जगह कर दिए और 2ab वाला जो है एक जगह कर दिए, जैसे 2 sin थीटा इनटू sin थीटा प्लस 2 cos थीटा इनटू cosec थीटा एक जगह कर दिए। इसका वैल्यू तो 1 हो गया, हम डाल दिए। अब ये sec cosec जो बच गया है, रिजल्ट पर थोड़ा सा नजर कीजिए। sec cosec नहीं है, लेकिन ऐसे हमको कोई फार्मूला होता नहीं है। sec में तो फिर 1 + 10 हो जाता है और cosec में 1 + cot हो जाता है। फिर वैसा ही करेंगे तो हमको इसको लाने में दिक्कत होता है, तो थोड़ा क्या करते हैं इसको कि यहाँ जो sec है ना उसको हम लोग cos के रूप में तोड़ने का कोशिश करते हैं। देखिए sec होता है क्या, sec थीटा इज इक्वल टू 1 cos थीटा, sec स्क्वायर है तो हम यहाँ कर दिए 1 cos स्क्वायर और cos का होता है sin, ये 1 sin स्क्वायर, ये कर दिया स्क्वायर वाला दे दिया और यहाँ sin थीटा sec का cos होता है तो नीचे आ जाएगा, cos का यहाँ cos का 1 sin होता है तो नीचे आ गया। ये हम तोड़ दिए सारा फॉर्मूला। इन दोनों को ब्रैकेट में स्क्वायर वाला एक जगह लेकर के एलसीएम निकालेंगे तो sin स्क्वायर cos स्क्वायर अलग अलग अगर टर्म रहता है तो एलसीएम दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे आप पढ़े होंगे बचपन में कि अगर 2 और 4 का एलसीएम तो 4 होता है, लेकिन 2 और 3 होता है तो इसका एलसीएम कितना होता है 2 × 3 यानी 6 हो जाता है। अलग अलग टर्म होने पर उसका मल्टीप्लाई हो जाता है, इसमें अलग अलग टर्म नहीं है, इसका एक कॉमन फैक्टर इसमें हो रहा है। इसीलिए तो यहाँ पर हम लोग का sin स्क्वायर cos स्क्वायर और इसके अंदर में देख लीजिए sin बटे cos, इसका भी एलसीएम निकालेंगे तो नीचे sin cos हो जाएगा, ये अपोजिट sin स्क्वायर ये cos स्क्वायर, दो दोनों में मौजूद तो था आगे कर दिए। फिर वही फॉर्मूला sin स्क्वायर cos स्क्वायर का वैल्यू है यहाँ पर आ गया, देख लीजिए 1 बटे नीचे sin स्क्वायर cos स्क्वायर और ऊपर 2 बटे sin इनटू cos स्क्वायर। अब 1 बटे sin का वैल्यू होता है cosec और 1 बटे cos का वैल्यू होता है sec। उसी तरह से यहाँ 2 sec इनटू cos, अगर हम 1 का स्क्वायर करते हैं तो ये हो गया a स्क्वायर, ये दोनों पर स्क्वायर या ये b स्क्वायर, देखिए 2ab का सेटिंग है, अगर यहाँ 1 लगा देते हैं तो इस तरह से हमारा 1 + sec थीटा इनटू cosec थीटा का होल स्क्वायर का ही फॉर्मूला सेट हो जाता है। देखिएगा तो RHS में यही होगा कि देखिए RHS में है ना, इस तरह से LHS बराबर RHS आपका हो गया। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है sec 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। चलिए देखिए इसमें क्या करते हैं, फिर LHS वही लिखते हैं। इन दोनों में sec स्क्वायर तो कॉमन हो रहा है तो हम ले लिए sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। sec स्क्वायर का भी हम फॉर्मूला लिखे थे, sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो ये लिख दिया। और इसमें भी sec स्क्वायर का थीटा 1 + tan स्क्वायर और -1, तो -1 कट गया +1, तो यहाँ बच गया 1 + tan स्क्वायर और इसका बच गया tan स्क्वायर। इसको अंदर में अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो देखिए 10 का हो गया स्क्वायर और 10 का हो गया 4, देखिएगा तो RHS आपका यही होगा। देखिए RHS यही लाना था, तो इस क्वेश्चन कुछ रहता नहीं है ट्रिग्नोमेट्री में, खाली फॉर्मूला बेस्ड होता है। फॉर्मूला को सही जगह पर सही तरीके से इस्तेमाल कीजिएगा, ये मैथ इतना आसानी से बनेगा और अच्छा भी लगेगा। और ये सब बनाते बनाते लेकिन यहाँ इसका यूज बहुत सारा कैलकुलस जो मैथ पढ़िएगा 12th में 11th में, फिजिक्स में इसका बहुत सारा इस्तेमाल हो जाता है, बहुत सारा तो ज्योमेट्रिकल मैथ में भी इसका इस्तेमाल हो जाता है। जो हम लोग लगाते हैं तो कहते हैं सर ये कहाँ से लगा दिए हैं, जैसे हम 2-4 वीडियो पीछे लगाया सर्किल एंड टेंजेंट, उसमें इसका इस्तेमाल किया हुआ। बहुत सारे वीडियो धीरे धीरे बना रहे हैं, उन सभी को पार्ट्स को देखिएगा। करीब 10th ICSE और CBSE का बहुत सारा चीज़ को बना दिए बता दिए, और धीरे धीरे हर दिन टारगेट के हिसाब से 2-3 वीडियो डालते चले जाएंगे। आपका जितने भी कोर्स है बहुत कम ही समय में उसको सारा कंप्लीट कर दूंगा, ऐसा विश्वास रखिए, बस आप लोग का सहयोग चाहिए। देखिए बोर्ड पर कुछ और क्वेश्चंस दिया हुआ है, उस क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए क्वेश्चन है 2 sec स्क्वायर थीटा माइनस sec 4 थीटा माइनस 2 cosec स्क्वायर थीटा प्लस cosec 4 थीटा इक्वल टू cot 4 थीटा माइनस tan 4 थीटा।
क्वेश्चन लिखिए और एकदम हड़बड़ा कर बनाना शुरू कर दीजिए और बीच में गलती कीजिए और फिर उसको फिर दूसरा पेज में बनाइए। इस तरह से आपका टेंशन भी चला जाएगा, दिमाग हो जाएगा। इसलिए पहले क्वेश्चन को कहते हैं ना, जिसको कहते हैं क्वेश्चन पढ़ने में टाइम वेस्ट होता है, जल्दी जल्दी बनाओ, ये सब गलत बात है। क्वेश्चन ही से तो आंसर डिसाइड होगा कि किस तरह का आंसर देना है। क्वेश्चन पूछ रहा है और आंसर मैंने 5 आंसर किसी का याद किया है, पता नहीं कि कौन सा क्वेश्चन का किस में आंसर देना है, तो हो जाएगा गड़बड़। इसलिए क्वेश्चन का महत्व आंसर से ज़्यादा होता है, इसलिए क्वेश्चन को टाइम दीजिए, एनालाइज कीजिए और ब्रेन में अच्छी तरह से अगर चला जाता है तब उसके बाद जवाब दीजिए। जवाब तो जितनी देर एक लाइन का क्वेश्चन लिखे है ना, जितना टाइम लगा है, आंसर उससे थोड़े से ज़्यादा, मतलब कभी टाइम में उसका आंसर आप लिख लीजिएगा, अगर अच्छे से समझ जाइएगा तो, नहीं समझिएगा तब तो फिर दिक्कत है। चलिए एलिसिस को लिखते हैं। 2 sec स्क्वायर थीटा माइनस sec 4 थीटा माइनस 2 cosec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर cosec 4 थीटा। तो हम क्या करते हैं कि एक जैसा जो नंबर है उसको एक जगह करते हैं, जैसे cosec का है, sec का एक जगह हम कर दिए। एक जगह करने के बाद हमको थोड़ा सा सोचने के बाद पता चलता है कि ये पावर 4 में दिया है, ये स्क्वायर में दिया है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये होल स्क्वायर का सेटिंग में आ रहा है, कहीं ना कहीं इसका दिमाग चलता है। तो हम उसी पर आगे बढ़ते हैं। इसको कर देते हैं cosec स्क्वायर थीटा का स्क्वायर कर देंगे तो 4 हो जाएगा, इसको 2 कर देते हैं और एक जगह पर यह है, बी के जगह पर कुछ नहीं है तो 1 है, क्योंकि इसको अगर गुना करेंगे तो यही सब चीज़ आ जाएगा, इसको हम कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमको मिल गया ए स्क्वायर माइनस 2ab और हमको बी स्क्वायर चाहिए, तो बी स्क्वायर है नहीं। तब तो ये बताया था कि क्वेश्चन में कुछ भी मॉडिफिकेशन करना रहता है, जोड़ घटा कर सकते हैं, आपकी स्वतंत्रता है, लेकिन क्वेश्चन में किसी तरह का परिवर्तन नहीं होना चाहिए, बात को ध्यान रखिए। तो हम क्या करते हैं, अगर इसमें 1 का स्क्वायर जोड़ दें और 1 का स्क्वायर घटा दें, यानी 1 प्लस कर दें और कहीं पर जाकर के 1 माइनस कर दें कहीं पर जाकर के, तो क्या हुआ, रिजल्ट तो हमारा 0 हो जाएगा, यानी क्वेश्चन पर कोई असर नहीं पड़ा। तो वो काम यहाँ क्या हुआ, यानी 1 का स्क्वायर इसमें प्लस कर दिया है और यहाँ पर जाकर के माइनस कर दिया, तो 1 खत्म हो गया, जो क्वेश्चन ऊपर वाला था वही आ गया। यही काम सेक के साथ किया है, सेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस 2ab एंड 1 का स्क्वायर। इसका देखिए सेटिंग हो गया जाकर के क्या, cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ से लेके यहाँ तक का सेटिंग हो गया और यहाँ माइनस कॉमन ले लिए, ब्रैकेट में दे दिए, तो यहाँ जो माइनस ये तो सारा चेंज हो गया, तो ये कहीं ना कहीं सेटिंग हो गया, sec स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर पर सेटिंग हो गई, ये भी हमारा कामयाब हो गया। अब ये दोनों होल स्क्वायर के रूप में आ गए। अब ये आप जानते हैं कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 का वैल्यू cot स्क्वायर थीटा होता है, ये हम डाल दिए। sec स्क्वायर थीटा का वैल्यू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 का वैल्यू tan स्क्वायर होता है, ये भी डाल दिए। स्क्वायर का स्क्वायर 4 हो गया और ये माइनस है, tan स्क्वायर का स्क्वायर 4 हो गया। देखिए आरएचएस सबका आ गया होगा, यही होगा, देखिए। तो कुछ सोचना पड़ेगा। सेकंड क्वेश्चन है sin थीटा प्लस cos थीटा बटे में sin थीटा माइनस cos थीटा, फिर sin थीटा माइनस cos थीटा बटे sin थीटा प्लस cos थीटा। लाना है इसके बराबर में दो चीज, 2 बटे sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा और 2 बटे sin स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस तरह के क्वेश्चन आता है तो क्या एक बार इसको सोल्व कीजिएगा तो आ जाएगा, फिर इसी को सोल्व कीजिएगा तो आ जाएगा, मतलब इसी का लाइन का बीच वाला पोर्शन छोड़ दिया है तो ये प्रूव हो गया और इसी को थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दिया तो ये हो जाएगा। मतलब ये बीच में छोड़ा हुआ पार्ट रहा था, किसी बड़े पार्ट का छोड़ा हुआ बीच में पार्ट रहा था तो ये बराबर हो गया और लास्ट में जब सब सिंप्लीफाई कर देते छोटा तो ये हो जाता है। मतलब ये क्वेश्चन को कंफ्यूज करने के लिए, बच्चा को कंफ्यूज करने के लिए ऐसा किया जाता है ताकि वो समझे कि एक ही क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन को इंक्लूड कर दिया गया है, ऐसा नहीं है। चलिए एलिसिस को लिखते हैं sin थीटा प्लस cos थीटा बटे sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस sin थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू sin थीटा प्लस cos थीटा। चलिए इन दोनों में अलग अलग टर्म का एलसीएम होता है तो दोनों मल्टीप्लाई में हो जाता है, जैसा कि देखिए प्लस में माइनस में तो हम कर देंगे। जब इसको डिवाइड करेंगे इसमें इससे तो माइनस वाला कट जाएगा तो प्लस वाला बचेगा, प्लस और प्लस का होल स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली प्लस वाला कट जाएगा तो माइनस वाला के साथ यानी क्रॉस के साथ में इसका होल स्क्वायर बन जाएगा। अब यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर है, सिंपली तोड़िए और नीचे a माइनस बी और a प्लस बी यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का नीचे फॉर्मूला सेम ही है। देखिए a स्क्वायर का sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर प्लस 2 sin थीटा टू cos थीटा प्लस sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर माइनस 2 sin थीटा cos थीटा, ये दोनों बराबर है, प्लस माइनस करेंगे। sin स्क्वायर cos स्क्वायर का वैल्यू 1 होता है, sin स्क्वायर cos स्क्वायर का वैल्यू 1 होता है और नीचे जो बच गया sin स्क्वायर cos स्क्वायर लिख दिए। देखिए ये आपका एक प्रूव्ड हो गया, लाना था ना बीच में कर दिए
बीच ही में पार्ट होगा। अब इसी को फिर फर्दरली अगर सॉल्व करते हैं तो देखिए साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो ये दोनों टूटने वाला है, तो हमको रिजल्ट में देखना है कि किसको तोड़ना है। अगर साइन लाना है तो साइन को छोड़ दीजिए, कॉस वाला को तोड़िए तो साइन में आ जाएगा। अगर यहाँ कॉस लिखा हुआ रहता तो कॉस वाला को छोड़ देते, साइन वाला का फॉर्मूला लिखते। तो देखिए यहाँ साइन का साइन, कॉस का फॉर्मूला तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आगे माइनस इसीलिए प्लस हो गया, तो साइन साइन 2 साइन माइनस 1, देखिए ये भी हो गया, यानी ये तीनों एक दूसरे के बराबर हो गए। तो ये हो गया LHS बराबर RHS। आप इस तरह से इसको बना सकते हैं। यहाँ कुछ क्वेश्चंस है, देख लीजिए, फिर उसी तरह से इसमें कुछ लगाते हैं विशेष। क्वेश्चन है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बाय 2 साइन क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा हमको लाना है। चलिए लाते हैं। LHS जो दिया वो हम लिख लिए। लिखने के बाद आपको जो भी करना है, सबसे पहले तो जो कॉमन हो रहा है वो कॉमन ले लीजिए। सोचने के बाद ये पता चला कि पहले कॉमन ले लेते हैं, छोटा ले लेते हैं, हो गया। हम लोग को साइन और कॉस 10 हो जाता है, आ जाता है साइन और कॉस, लेकिन ये जो है इतना फालतू में, अगर ये किसी तरह से हटाने में कामयाब हो जाते हैं तो आपको टेन थीटा आ जाएगा। इसका मतलब इसको हमको डिस्टर्ब नहीं करना है, ये दिमाग में रखना है। चलिए, एक साइन में है एक कॉस में है। अगर आप साइन को तोड़िएगा तो कॉस में कन्वर्ट होगा, अगर कॉस को तोड़िएगा तो साइन में कन्वर्ट होगा। अगर इसको कॉस में तोड़ दिया फिर इसको भी तोड़ दिया साइन में, तो ऊपर में कॉस चल जाएगा, नीचे साइन में चल जाएगा, रूप यही रहेगा। इसका अर्थ ये हो गया कि दोनों में से किसी एक ही को तोड़िए। अगर आपको नीचे का तोड़ने का मन है तो इसको साइन में बदल दीजिए, या ऊपर का तोड़ने का मन है तो कॉस वाला को तोड़ दीजिए। दोनों को अगर तोड़िएगा कि हम यहाँ साइन का वैल्यू डाल देते हैं, कॉस का वैल्यू डालते हैं, तो अदला बदली हो जाएगा, रिजल्ट नहीं आएगा, पलट जाएगा क्वेश्चन के। तो एक ही को बदलते हैं, तो देखिए हम ऊपर वाले को बदल दिए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डाल दिए। बाकी जो नीचे है उसको छोड़ दिए, क्योंकि कहे हैं कि अगर दोनों में से दोनों को बदल दीजिएगा तो फिर उल्टा हो जाएगा, रिजल्ट नहीं होगा। हमको चाहिए साइन बटे कॉस हमारा फिक्स बना हुआ है, इसको हटाना है। चलिए 2 को अंदर गुना करेंगे तो 2, और यहाँ माइनस प्लस मिलकर के प्लस हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर। देखिए यहाँ 1 में से माइनस 2 जाएगा तो हो जाएगा -1, तो -1 है तो इधर कर देते हैं, यानी 2 cos स्क्वायर माइनस, ऊपर में हो जाएगा 2 cos स्क्वायर -1, और नीचे में जो है वो हम लिख दिए। देखिए अब गौर से देखिएगा तो ऊपर और नीचे दोनों मैच कर गया, मैच कर दिया तो हटा दीजिए, साइन बटे कॉस बच गया, हो गया टेन थीटा RHS, यानी LHS बराबर RHS। इस तरह का क्वेश्चन अगर रहता है तो दोनों में से किसी एक ही पोर्शन को आप चेंज करिएगा। अगर दोनों को पलट करके देखिएगा तो नीचे जो है साइन, जो साइन है आप कॉस में चल जाएगा, कॉस आया तो साइन में चल जाएगा, तो फिर आपको कहेगा कि ये क्या हो रहा है, तो इसलिए एक ही को चेंज करिएगा। दूसरा क्वेश्चन है साइन ऑफ टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इनटू कोसेक स्क्वायर थीटा। देखिए यह टेन और कॉट के रूप में सेक और कोसेक दिया हुआ, और यहाँ 2 जब भी ऐसे इंक्लूड कर देंगे मतलब दिमाग ठनकता है, क्या करें, ये जरूर किसी न किसी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पर सेटिंग होगा, और 10 के साथ में 1 प्लस अगर लग जाता है तब जाके सेक स्क्वायर आता है। अगर हम इसको 2 को 1 और 1 दो बार में तोड़ दे, एक बार 1 प्लस 10 कर दे 1 का स्क्वायर और 1 प्लस कॉट स्क्वायर कर दे, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर का सेक स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर आएगा, प्लस में आएगा, लेकिन हमको यहाँ इंटू मिलाना है। अगर हम इसको 1 1 दोनों के साथ में अलग अलग करेंगे तब भी तो हमको वहाँ इंटू मिलाना है, लेकिन यहाँ जाता है प्लस में, तब कोई दूसरा रास्ता यही बचता है कि इसका होल स्क्वायर के रूप में हम सेटिंग करते हैं। कैसा, देखिए 10 स्क्वायर कॉट स्क्वायर, और 2 को लिख सकते हैं 2 इंटू 10 इंटू कॉट, क्योंकि 10 और कॉट दोनों एक दूसरे पर उल्टा होता है, यानी 10 थीटा बराबर होता है 1 बटे कॉट थीटा। तो हम यहाँ पे कॉट को 1 बटे 10 करेंगे तो 10 10 कट जाएगा, 2 का 2 ही रह जाएगा, लेकिन ऐसा कर देने से देखिए ए बी मिल जाता है, हो गया 10 थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, सारा छोटा हो गया। अब हमको करता है इंटू में लाना रहेगा तो इसको छोटा वाला फ्रैक्शन में तोड़ना पड़ेगा, यानी टेन थीटा का होता है साइन बटे कॉस, कॉट का होता है कॉस बटे साइन, इन दोनों के एलसीएम से अलग अलग है इसलिए मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन स्क्वायर इधर कॉस स्क्वायर हो गया, ये दोनों का साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू 1 होता है, और नीचे हो गया साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर, अलग अलग कर देते हैं 1 बटे साइन स्क्वायर 1 बटे कॉस स्क्वायर अलग अलग।
वन बटे साइन स्क्वायर का वैल्यू कोसेक स्क्वायर और वन बटे कोसेक स्क्वायर का वैल्यू सेक स्क्वायर, यानी सेक स्क्वायर इनटू कोसेक स्क्वायर। देखिए रिजल्ट आपका यही है, हो गया LHS बराबर RHS, यही प्रूव हो गया। एक और क्वेश्चन से रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू लाना tan थीटा प्लस cot थीटा। सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि इसका रूट से बाहर लाना है, ये रूट से बाहर आंसर है आ जाएगा। रूट से बाहर करना है, इसका मतलब ये है कि जरूर किसी न किसी का होल स्क्वायर के रूप में सेटिंग करना है, ये दिमाग में चल रहा है। LHS वाले क्वेश्चन को लिखते हैं सेक स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर रूट अंडर। देखिए सेक स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर और कोसेक का फॉर्मूला 1 प्लस cot स्क्वायर। tan स्क्वायर cot स्क्वायर एक जगह कर दिए, 1 1 2 कर दिए, आ गया ना इसी का जैसा पैटर्न। इसको भी AB में बदल देते हैं, यानी यहाँ 2 की जगह पर tan और cot AB लगा देते हैं। देखिए लगा दिया, यहाँ पे बन गया tan प्लस cot का होल स्क्वायर का रूट अंडर से बाहर हो गया tan प्लस cot, आपका जो लगा था वो आ गया। क्वेश्चन को थोड़ा सा सोचिएगा तो बड़ा बड़ा क्वेश्चन बहुत आसान लगेगा। आप उम्मीद है कि आप बनाना शुरू कर देंगे, अब बनना शुरू हो जाएगा आपसे दिमाग में। एक बोर्ड पर क्वेश्चन डिस्प्ले किया गया है, उसको जरा सा देख लीजिए, उसके बाद समझाते हैं कि क्या करना है। पहले तो जरूरत है कि क्वेश्चन जरा गौर से देखिएगा, जो जितना देखने में भयानक लगेगा वो उतना आसानी से बनेगा, ये बात को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है साइन क्यू थीटा प्लस कॉस क्यू थीटा बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1 लगा। चलिए लाते हैं यहाँ क्यूब के रूप में। तो क्यूब का एक फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब को फैक्टराइजेशन में फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये देखिए एक फॉर्मूला होता है, यही यहाँ पर लगाया गया है। देखिए ए प्लस बी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, फिर साइन स्क्वायर थीटा माइनस ए बी यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा। इस फॉर्मूला पर हम लगा देंगे, बैठा दिए, नीचे वाले को छोड़ दिए, कुछ नहीं किया। देखिए नीचे वाला साइन थीटा कॉस थीटा बराबर तक कट गया, ऊपर जो बच्चा लिख दीजिए, यहाँ साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक जगह कर देते हैं और माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को हम लोग लिख दिए, और यहाँ प्लस में साइन थीटा कॉस थीटा वो भी साथ में चल गया। एक प्लस एक माइनस में था तो ये भी कट गया, खाली बच गया 1। देखिए लाना था कितना आसानी से बन गया, फॉर्मूला खाली सब्स्टिट्यूट किए बढ़िया से। ये फैक्टराइजेशन का चैप्टर था, उसमें बताया गया है। फैक्टराइजेशन में बताया कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को बताया गया, उसमें फार्मूला का बहुत अच्छे से डिराइव किया गया, उसका वीडियो जरूर देखिएगा आप लोग। इसके बाद रेशियो प्रोपोर्शन में जो बहुत सारा उसका प्रॉपर्टीज होता है, करीब 7 प्रॉपर्टीज होता है, उसमें मेंशन किए हुए हैं, सब चीज़ को देखिएगा, वो सबसे जरूर यूज़ करने में मदद मिलता है। जितना ज़्यादा दिमाग में फार्मूला रहेगा उतना ज़्यादा किसी चीज़ को मतलब इजीली बना लीजिएगा, किसी बच्चे से हम कम समय में बना लीजिएगा, अगर याद है तो, नहीं है तो दिक्कत होगी। इफ एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ tan थीटा प्लस sin थीटा का वैल्यू अगर m दिया हुआ है और tan थीटा माइनस sin थीटा का वैल्यू n दिया हुआ है, तो हमको दिखाना है कि m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का वैल्यू 4 रूट अंडर m इंटू n आएगा। देखिए ये वैल्यू दिया हुआ है, चलिए हम लोग LHS का पोर्शन लिखते हैं, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, m का वैल्यू tan प्लस sin थीटा का स्क्वायर का होल स्क्वायर और n का वैल्यू tan थीटा माइनस sin थीटा का स्क्वायर। यहाँ एक प्लस बी और एक माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में है, तो सिंपली उसको हम तोड़ देंगे, ए स्क्वायर n स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर प्लस 2ab यानी sin थीटा इंटू cos थीटा। आगे में माइनस इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखना जरूरी है, क्योंकि इसके बाद जितना भी साइन अंदर रहता है वो सब चेंज होता है, इसलिए ब्रैकेट देना जरूरी है। हम मिस्टेक नहीं कीजिएगा, ज़्यादातर बच्चा मिस्टेक करता है कि पहले वाला में ब्रैकेट काहे नहीं दिया है उसी के हिसाब से। तो पहले वाले में कोई साइन अगर माइनस नहीं रहता तो प्लस होता है, इस वजह से नहीं दिया जाता है, लेकिन इसमें देना जरूरी है, मस्ट है, एकदम बार बार बोल रहे हैं, इसका मतलब बहुत जरूरी है। tan स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर माइनस 2 sin थीटा इंटू tan थीटा आ गया। अब ब्रैकेट हटा सकते हैं, जब उसका होल स्क्वायर तोड़ दिए तब उसको हटाइए, tan स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर प्लस 2 sin थीटा tan थीटा माइनस, देखिए अब इसका साइन चेंज हुआ, ये माइनस की वजह से इसके आगे प्लस है तो माइनस, इसके आगे माइनस और इसके आगे प्लस, यही लिखा हुआ है। तो sin और tan कट गया, बच गया sin 2 sin और 2 sin थीटा tan थीटा 2 sin थीटा tan थीटा हो गया तो 4 sin tan थीटा। ये आपका मतलब छोटा सिंप्लीफाई करके m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का वैल्यू इतना आ गया, क्योंकि m के रूप में, तो जब आप m के रूप में अगर हमको tan और cos tan और sin इसमें डालना हो तो RHS वाला पोर्शन को लिखते हैं, RHS वाले को रूट अंडर 4 रूट अंडर m
4 बाहर है, एम का वैल्यू 10 प्लस साइन और 10 माइनस साइन गुना मेथड दे दिए, यहाँ ए प्लस बी ए माइनस बी। फिर यहाँ पर एक फॉर्मूला लग गया है ए स्क्वायर ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर का फॉर्मूला एक बार प्लस एक बार माइनस। देखिए एक बार प्लस एक बार माइनस है, तो यह हमको बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 10 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। अभी 10 को तोड़ा गया है साइन बटे कॉस के रूप में, साइन बटे कॉस उसका एक फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूला को घेर देते हैं तो पता नहीं चलेगा। यहाँ तोड़ दिए, फिर इसका नीचे कुछ नहीं होता, ऐसे हम मान लिया तो कॉस हो गया, यहाँ साइन कॉस स्क्वायर हो जाएगा, इसमें से साइन कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर। 1 माइनस कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर लिख दिए और यहाँ नीचे कॉस स्क्वायर। तो रूट अंडर का नियम तो ये जानते हैं, उसके अंदर जोड़ा के रूप में रहता है तो बाहर होता था, तो वो साइन स्क्वायर स्क्वायर है, तो वो साइन स्क्वायर बाहर हो गया, नीचे कॉस स्क्वायर है यानी एक ही वो कॉस बाहर आएगा। फिर इसको अलग अलग कर देते, साइन 2 बार लिखते थे, साइन साइन तो स्क्वायर हो जाएगा, साइन बटे कॉस और साइन, साइन बटे कॉस का फॉर्मूला 10 होता है इंटू साइन। देखिए इसका आरएचएस का पोर्शन ये वाला दोनों मैच कर रहा है, यानी एलएचएस और आरएचएस बराबर हो गया। यानी इनडायरेक्टली हम कर सकते हैं कि जो कंडीशन दिया हुआ है उसमें एम का वैल्यू और एन का वैल्यू उसका स्क्वायर यानी एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कर देते हैं तो 4 रूट अंडर एम के बराबर आता है। मतलब एक कंफ्यूजन करने के लिए कोई कोडिंग में दे दिया वर्ड को, नहीं तो अगर यही चीज को लिखता है 10 और साइन के रूप में यहाँ पर डाल देते हैं स्क्वायर साइन स्क्वायर का कुछ जो वैल्यू उसका होल स्क्वायर के रूप में डाल देता तो यही चीज आता है। तो उसको छोटा मॉडिफाइड करने के लिए सब ऐसा किया जाता है, ये सब चलता है क्वेश्चन में। ये तो समझिए कि दिमागी एक्सरसाइज ही हो रहा है। आप जिम में जाकर के बॉडी को बनाते हैं और यहाँ हम लोग मैथ बना करके साइंस बना के ब्रेन को मजबूत करते हैं। जो ज़्यादा मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज पर रहता है उसका ब्रेन नेचुरली आम आदमी से अलग होता है। देखिए बोर्ड पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व दिए हुए हैं, क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए। क्वेश्चन है cos a by cos b is equal to n, cos a by sin b is equal to n। शो करना है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर ब्रैकेट cos स्क्वायर b is equal to n स्क्वायर हमको लाना है। देखने में तो लग रहा है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बनेगा 2-4 लाइन में। चलिए जो लाना है उसी को हम एलएचएस वाला पोर्शन को लेते हैं, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर ब्रैकेट cos स्क्वायर b। m और n का जो वैल्यू हम लोग को दिया हुआ उसको हम सिंपली डाल देते हैं। m का वैल्यू दिया cos a बटे cos b और n का वैल्यू दिया cos a बटे sin b। स्क्वायर में था तो स्क्वायर हो गया, स्क्वायर किए तो अलग अलग हो गया, cos स्क्वायर a बटे cos स्क्वायर b प्लस sin स्क्वायर a बटे sin स्क्वायर b और बाहर में cos स्क्वायर b हम लोग को है जो साथ में चलेगा। इसका ऐसे निकाल देते हैं cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर है, sin cos स्क्वायर भी ये दोनों हो गया, गुना में अलग अलग टर्म रहता है तो ये कट जाएगा तो इसके साथ क्रॉस हो जाएगा sin स्क्वायर भी cos स्क्वायर, इसके साथ ये हो जाएगा cos स्क्वायर है cos स्क्वायर भी। इन दोनों में गौर से देखिएगा तो cos स्क्वायर है cos स्क्वायर मिल रहा है, कॉमन है तो हम कॉमन निकालिए। यहाँ बच गया sin स्क्वायर भी, यहाँ cos स्क्वायर भी बच गया। इसका वैल्यू तो 1 होता है, आप जानते हैं फॉर्मूला से, बाकी जो जैसे हम लोग लिखते जा रहे हैं तो cos स्क्वायर a इंटू 1 और नीचे sin स्क्वायर b cos स्क्वायर b हम लोग ले लिए, ठीक है। और यहाँ देखिए बाहर में cos स्क्वायर b था तो cos स्क्वायर b कैंसिल हो गया, तो यहाँ बच गया sin स्क्वायर ऊपर में cos स्क्वायर बटे sin स्क्वायर b बच गया। बाहर में स्क्वायर है तो दोनों में एक ही ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर हम कर सकते हैं, cos बटे कर दिए, cos बटे sin कर दिया। अब गौर से देखिए cos a बटे sin b का वैल्यू दिया हुआ है, cos a बटे sin b का वैल्यू दिया हुआ n डाल दिया, उसके ऊपर स्क्वायर डाल दिया तो स्क्वायर हो गया। यानी देखिए हम लोग को लेकर के चले थे एलएचएस में, इस पोर्शन को आ गया ये वाला, इसका मतलब एलएचएस और आरएचएस दोनों इक्वल है। m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर cos स्क्वायर b इक्वल टू n स्क्वायर, आपका ये प्रूव्ड हो गया, साबित हो गया। यहाँ क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन और है if x sin q थीटा प्लस y cos q थीटा इज इक्वल टू sin थीटा इनटू cos थीटा, और एक दूसरा कंडीशन दिया हुआ है x sin थीटा इज इक्वल टू y cos थीटा। कंडीशंस है, इस कंडीशन का इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है, प्रूव करना है कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का जो वैल्यू है वो 1 आएगा। चलिए पहले ये जो बड़ा बड़ा दिया हुआ उसको मॉडिफाइड करके हम छोटा रूप निकालते हैं। मकसद उसमें यही है कि यहाँ x और y सेपरेट में, कहीं इसमें x और y सेपरेट में नहीं है, तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि x और y को किसी तरह से अलग कर दें, यही मेरा मकसद है।
तो हमारे पास कंडीशन है एक्स साइन क्यू थीटा प्लस बाई कॉस क्यू थीटा इसका साइन थीटा कॉस थीटा। चलिए इसको हम दूसरे तरीके से तोड़ सकते हैं, जैसे एक्स साइन क्यू थीटा है तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं एक्स साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। देखिए ऐसे भी हम तोड़ सकते हैं, यही लिखिए एक्स साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर और साइन मिलके क्यू बन जाएगा। उसी तरह से बाई को बाई कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, बाकी उधर वाले एज यूजुअल जैसे लिख दीजिए। ऐसे करने से फायदा ये होगा कि हमको एक टर्म बाई कॉस थीटा दोनों तरफ मैच कर जाना है, कॉमन निकलना आसान हो गया, और बाकी बच गया साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अंदर के रह गए, बाकी उधर लेफ्ट साइड में जो है लिख दीजिए। लिखने के बाद थोड़ा गौर कीजिए, देखिए क्या हो रहा है। एक तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू होता है, एक फॉर्मूला बन गया, और दूसरा इधर कॉस और कॉस बराबर हो रहा है, बराबर में रहता है तो कट जाता है, तो बाई बाई कट गया, कॉस कॉस कट गया, तो बाई के वैल्यू हमारे पास सिर्फ साइन बचा। इस तरह से हम बाई को अकेला इतना बड़ा क्वेश्चन के अंदर बाई का वैल्यू सिर्फ हम साइन थीटा निकाल लिए, हो गया बिना आसान। अब इस बाई से एक्स निकालने की कोशिश करते हैं, तो आ जाइए इस कंडीशन पे, एक्स साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख दिए, एक्स साइन थीटा बाई कॉस थीटा। यहाँ पर बाई के जगह पर हम लोग डाल दिए क्या चीज, साइन थीटा कॉस थीटा, और ये साइन से साइन खत्म हो गया था कॉस, यानी एक्स का वैल्यू कॉस आ गया। अब हमारे पास दोनों वैल्यू बहुत अच्छे से आराम से पता हो गया, बाई का वैल्यू ये हो गया और एक्स का वैल्यू ये हो गया। अब आ जाइए प्रूव करने वाले मैटर पर, ए नीचे से लिखिए एक्स स्क्वायर जोड़ बाई स्क्वायर, एक्स का वैल्यू दिया हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा, और बाई का वैल्यू दिया है साइन स्क्वायर में, तो साइन स्क्वायर थीटा। आप जानते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, लिख दिया हुआ। देखिए आगे प्रूफ हो गया ना, एलएचएस बराबर आरएचएस प्रूफ, बहुत आसानी से हो गया। देख लीजिए इसको बढ़िया से, सबको एक बार स्थिर से देख लीजिए वीडियो को। एक क्वेश्चन है, देख लीजिए वीडियो को। If sin theta plus sin square theta is equal to 1, then prove that cos square theta plus cos 4 theta is equal to 1 लाना है। चलिए जो कंडीशन दिया उसी के आधार पर हम लोग चलते हैं। लिखा हुआ है sin theta plus sin square theta is equal to 1। अगर आप sin को निकालेंगे तो sin इधर भेज देंगे तो 1 minus sin square इसका वैल्यू, तो 1 minus sin square theta is equal to cos square theta फॉर्मूला, यानी sin theta is equal to cos square theta हम डाल सकते हैं। ये मेरा कंडीशन हो गया, ये टर्मिनल कंडीशन हो गया मेरा, ये कंडीशन से मिल गया। अब आ जाइए जो प्रूव करना है, cos स्क्वायर थीटा प्लस cos 4 थीटा लिख देते हैं। इसको cos 4 थीटा को लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, cos स्क्वायर की जगह पर हम sin स्क्वायर डाल दिए तो हो गया sin स्क्वायर, इधर cos स्क्वायर था, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर हुआ, देखिए 1 ही लाना था हमको, हो गया एलएचएस बराबर आरएचएस। ये मेरा प्रॉब्लम था, सोच लीजिए आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आता। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा देखने में तो कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, देखते हैं क्या करता है। इफ tan cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस a, ये दिया हुआ है तो प्रूव करना है कि sec थीटा प्लस tan क्यूब थीटा इनटू cosec थीटा इज इक्वल टू, ब्रैकेट में दिया हुआ 2 माइनस a स्क्वायर का होल ब्रैकेट 3/2, ये हमको प्रूव करना है। चलिए जो प्रूव करने वाला उसी चीज को हम लोग लेके चलते हैं, एलएचएस में sec थीटा इनटू tan क्यूब थीटा इनटू cosec थीटा। देखने के बाद 5 मिनट के बाद लगता है कि क्या किया जाए, मॉडिफाइड करने का कोई उपाय। तो कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो थोड़ा सा सोचना पड़ जाता है, देखते हैं। इसमें सोचने के पता चला कि इसको हम sec थीटा से गुना और भाग कर देते हैं, यानी sec थीटा से गुना कर देते हैं, sec थीटा से भाग कर देते हैं, तो कट करके 1 हो जाता है, यानी ये क्वेश्चन हमारा जो है वही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ गया। लेकिन ऐसा करने से हमारे बाकी जो क्वेश्चन के कैलकुलेशन में अंतर आ जाएगा। चलिए देखते हैं। अब इसको sec को हम आगे कर दिए, और ये जो sec नीचे बचे इसको सबके नीचे कर दिए, बटा में कर दिए, यानी sec इंटू sec थीटा प्लस tan क्यूब थीटा इंटू cosec थीटा बटे sec थीटा लिया है। यहाँ से यहाँ देखिए sec थीटा आ गया, इसको अलग अलग सेपरेट बटा में रहता है, एक लाइन के बटा में रहता है, तो प्लस या माइनस जितना रहेगा तो उसको हम लोग अलग अलग कर सकते हैं, यानी sec थीटा बटे sec थीटा फिर प्लस tan क्यूब थीटा इंटू cosec थीटा बटे sec थीटा, यहाँ हम अलग अलग कर दिए। ये तो sec से कट करके 1 हो गया, यहाँ पर tan क्यूब थीटा इंटू, यहाँ देखिए cosec है, cosec का फॉर्मूला आप जानते हैं कि होता है 1/sin थीटा,
1/sin थीटा होता है। जब इसको बटा करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा साइन, और सेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1/cos थीटा। जब इसको हम बटा करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, यानी सेक वाला कॉस ऊपर चल जाएगा और कॉसेक वाला साइन नीचे आ जाएगा, यानी cos थीटा बटे sin थीटा यहाँ पर आ गया। ये इस तरह के फॉर्मूला से आया हुआ है। आगे आप लिखिए सेक थीटा 1 + tan क्यूब थीटा × cot थीटा आ गया यहाँ पर। और यहाँ एक और फॉर्मूला आप जानते हैं कि tan थीटा × cot थीटा का वैल्यू 1 होता है। कैसे, तो देख लीजिए, tan थीटा × 1/cot का होता है tan थीटा, tan से tan कट गया तो 1 हो गया। तो यहाँ एगो tan 3 है, एगो cot है, तो एगो tan को काट देगा तो tan स्क्वायर बच जाएगा। और 1 + tan स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग होता है लेकिन नहीं लिखेंगे यहाँ पर। देखिए सेक का हम फॉर्मूला लिखेंगे क्योंकि लाना है रूट में, रूट का मतलब पावर के रूप में लाना है। तो हम तो सेक स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, देखिए यहाँ पर सेक स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा। अगर हम इसको स्क्वायर हटाएंगे सेक थीटा करेंगे तो इस पर रूट चढ़ जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा का, ये रूट चढ़ जाएगा। तो हम यहाँ पर रूट चढ़ा दें 1 + tan स्क्वायर, सेक के बदले में लिख दिए 1 + tan स्क्वायर का रूट अंडर करेंगे तो सेक थीटा आ जाएगा। 1 + tan स्क्वायर हमको मिल गया। अब आ जाइए इधर, इसका तो होता है रूट का वैल्यू 1/2 पावर होता है, और ये दिया हुआ इसका पावर 1 दिया हुआ, दोनों का बेस बराबर रहता है तब पावर जुड़ जाता है। 1/2 1 जोड़ेंगे तो 1 + tan स्क्वायर थीटा 3/2 आ गया। अब देखिए यहाँ से हमको tan का वैल्यू दिया हुआ क्वेश्चन में, tan स्क्वायर की जगह पर 1 - a स्क्वायर हम डाल देते हैं। 1 + 1 - a स्क्वायर, 1 और 1 मिलकर 2 हो गया a स्क्वायर, और पर में 3 का पावर 2। देखिएगा तो यही आपको लाना था, रिजल्ट यही आपका हो गया, LHS बराबर RHS। देख लीजिए, और भी इसका नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। आज इस वीडियो का मतलब इस पार्ट के लिए आज है, बाकी बहुत लंबा वीडियो हो जाना है, इसलिए इसके बाद सेकंड, ये सेकंड है, इसका थर्ड बनाएंगे।